वेलकम टू माय चैनल मार्केट फैक्ट्स बाय प्रोमिनेंट गुरु। आज हम बात करने वाले हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। आपने KFC, पिज़्ज़ा ब्रांड, पिज़्ज़ा हट्स, यम के बारे में नाम तो सुना ही होगा, कोस्टा कॉफ़ी, सारी ब्रांड्स के बारे में नाम सुना हुआ है। ये सारी चीज़ों को संभालता है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है। अब वो खुद आईपीओ ला रहा है, यानी एक अपने में कुछ एक नई बात है। जैसे हमारा लास्ट आईपीओ जोमेटो बहुत अच्छा सा रहा, एक्सपेक्टेड जो था उससे भी ज़्यादा अच्छा, हमें प्रॉफिटेबल भी हुआ। सो ये ब्रांड्स भी वेल नोन ब्रांड्स है, तो इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहेंगे हम कि कहीं ना कहीं अच्छा सा हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड वो इनकॉर्पोरेट 1991 में हो चुका था और वो एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज है यम ब्रांड्स के बारे में। अब एक्चुअल में रेस्टोरेंट चेन ऑपरेटर्स जो है, क्विक सर्विस वाले, वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। वो 655 स्टोर्स है अक्रॉस 155 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री एज ऑन दी March 31, 2021। और ब्रांड्स तो हमें पता ही है वैसे। फ्रेंड्स, ये जो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है उसका 3 बिजनेस वर्टिकल्स है: कोर ब्रांड्स, इंटरनेशनल बिजनेस, अदर बिजनेसेस। कोर ब्रांड्स वी नो वेरी वेल। इंटरनेशनल बिजनेस नाइजीरिया और नेपाल में चल रहा है। अदर बिजनेसेस में भी बहुत सारे, वैंगो फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, एल्बर, अम्ब्रेली एंड क्रूस जूस बार। इनिशियली ये पिज़्ज़ा हट स्टोर्स से स्टार्ट किया था इन्होंने बिजनेस, अब जाके वो KFC में है, पिज़्ज़ा हट अनदर स्टोर्स भी रखे। एक्चुअल में टोटल मिला जुला के 264 स्टोर्स, 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स एंड 44 कोस्टा कॉफी स्टोर्स इन इंडिया। इट्स वेरी गुड। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं इसके बारे में, बिकॉज यहीं से हमें पता चलेगा कि ये आगे क्या करने वाला है। इसकी एक स्ट्रेंथ क्या है कि जिससे प्रॉफिटेबल भी जाएंगे या लॉस में जाएंगे। तो गाइस, पहले ही हमने बता दिया कि ये इसके स्टोर्स पूरी इंडिया में बहुत जगह पे है, सो प्रॉफिटेबल के चांसेस ज़्यादा है। नेटवर्किंग इनका बहुत अच्छा है। फिर वेल रिकग्नाइज्ड है, वी नो वेरी वेल ब्रांड्स। यम ब्रांड्स लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज है। ऑपरेटिंग लिवरेज बेनिफिट जो है वो ब्रांड सिनर्जी से मिल जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो मैनेजमेंट अप्रोच ये रखने वाले, डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच। कैश फ्लो के अंदर अच्छी बात है गाइस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है समरी, जिसके अंदर इन्होंने एक्चुअल में दिखाया है कि टोटल असेट्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गाइस, हियर ड्यू टू कोविड इफेक्ट इस पर भी इम्पैक्ट पड़ी है ज़्यादा, जैसे बोल सकते हैं, बट नॉट मच, बट है, ऐसा बोल सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अब कोविड सिचुएशन इफ कंप्लीटली गॉन, देन कोई इसको रोक नहीं पाएगा। फिर तो इसका बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा। सो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सिचुएशन भी मतलब अच्छी से अच्छी हो जाए सभी के लिए। तो अब इसमें देखें तो गाइस, असेट्स तो अच्छी खासी है, उन्होंने थोड़ा बहुत कम हुआ है। रेवेन्यूज़ में भी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट आई हुई है, बोल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी थोड़ा बहुत नहीं, बट ज़्यादा ही कम हुआ है, बट नॉट मच हायर दैन। सो अब ये चीज़ें तो कोविड के कारण है, तो इसकी हम मतलब इसको अगर डिस्काउंट करेंगे तो बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें रिस्क है। बट अगर हम फ्यूचरिस्टिक व्यू लेके चलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये एक अच्छा वाला आईपीओ बन सकता है। गाइस, ये लोग जो है आईपीओ ला रहे हैं, इनके 2 पर्पज़ है। पहला पर्पज़ है लोन का रीपेमेंट करने का, लोन का जो रीपेमेंट है, बोरोइंग जो भी लिए हैं उन्होंने, उनका रीपेमेंट के लिए। एंड कॉरपोरेट पर्पज़ अदर्स भी है, जैसे नेट
कहीं ना कहीं वो आउटलेट्स और बढ़ाना चाहते हो या ऐसा कुछ भी, सो जनरल पर्पस के लिए गाइस हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि IPO की डेट्स, क्योंकि उसी दिन हमें IPO को अप्लाई करना होता है गाइस। IPO जो है वो अप्लाई कर सकते हैं हम डिफरेंट ऐप्स से, जैसे जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है और अदर्स ऐप्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो नोट कर लेने का टाइम तो ये है कि हमें IPO ओपनिंग डेट जो है वो 4 अगस्त 2021, क्लोजिंग डेट है 6 अगस्त, देन फेस वैल्यू 1 रुपीज़ इक्विटी शेयर है पर शेयर, IPO प्राइस जो है 86 से 90 रुपीज़ का एक बैंड लगा के चल रहा है पर इक्विटी शेयर्स। मार्केट लोड जो है 165 शेयर्स का दे रहे हैं, मिनिमम क्वांटिटी 165 शेयर्स का ही है। लिस्टिंग दोनों जगह पे होने वाला, BSE NSE दोनों जगह पे। इश्यू साइज जो है वो 1838 करोड़ का है, फ्रेश इश्यू 440 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 1398 करोड़ का है। अच्छी बात है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जोमेटो में प्रॉफिट हुआ तो इसमें भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ अगस्त में बहुत सारे IPOs आ रहे हैं। सो गाइस रेडी टू गेन मच हायर गाइस। ये डेट्स हैं, ओपनिंग डेट्स है, क्लोजिंग डेट, अलॉटमेंट डेट जो गाइस होने वाली है वो 11 अगस्त 2021 को होने वाली है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स जो है गाइस वो 12 अगस्त 2021 को हो जाएगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। डिमेट अकाउंट्स में अगर हमें साइज मिलने वाले हैं तो वो 13 अगस्त को आएगा, अगर हमें रिफंड मिलेगा तो वो 12 अगस्त को हो जाएगा इनिशियल स्टार्टिंग। IPO लिस्टिंग डेट जो है एक्चुअल में 16 अगस्त 2021 है। एंड गाइस ये हमारा लास्ट में ये है, जैसे लॉट कितने हम खरीद सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम 1 लॉट खरीद सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट्स खरीद सकते हैं। सेस 165 आएंगे अगर मिनिमम लॉट्स में गए, मैक्सिमम लॉट में 2145 अमाउंट्स हैं 14,850 मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम 1,93,050 रुपीज़ का है। गाइस इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है IPO के अंदर मुझे जो थोड़ा बहुत अच्छा लगा, प्री इश्यू शेयर होल्डिंग जो है वो 75.79% का है, यानी क्या ओनर्स के पास 75-76% का शेयर होल्डिंग है। अब अगर वो इश्यू IPO हो जाएगा उसके बाद उनके पास जो है शेयर होल्डिंग जो है वो 67.99%, दैट मीन्स 68% तक का उनके पास शेयर होल्डिंग रहेगा। सो गाइस ये अपने में एक अच्छी बात है, तो गाइस ये वाला भी हम यहाँ से हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो गाइस यहाँ से मैं मतलब आशा रखता हूँ कि आप IPO में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड मुझे तो ये लग रहा है कि IPO में प्रॉफिट होगा, बट देखते हैं, लेट्स सी। बिकॉज अगर यहाँ IPO में प्रॉफिट थोड़ा कम भी हुआ तो लॉन्ग टर्म में भी तो प्रॉफिट 100% है, 100% है, ऐसा नॉट एग्जैक्ट है, बिकॉज सम फैक्टर्स भी होते हैं, बट होगा विद सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। So guys, thank you for watching my video and we'll soon back again, and next IPO we will discuss. So thank you again, like, share and subscribe my channel for upcoming videos and getting some much knowledge in this regards.